फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम लोग आज क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आज भी बिल्कुल हम लोग स्टूडेंट अप्रोच के साथ करेंगे और बिल्कुल टोन के हेल्प से करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज क्लोज टेस्ट का पहला वीडियो है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत समझाने में बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग वीडियो को बिल्कुल क्रिस्प रखेंगे। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो डिसिप्लिन लुक्स बोरिंग अंटिल यू सी व्हाट इट बिल्ड्स। ठीक है, तो बहुत सही चीज लिखा हुआ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट को पहला इसका मेथड क्या होता है करने का, तो पहले यहाँ से यहाँ आपको जल्दी जल्दी स्किम करना चाहिए। ठीक है, ऊपर ऊपर से बात आपको बस पढ़ना चाहिए, क्या बोलना चाह रहा है ऑथर और राइटर, क्या बोलना चाह रहा है वो अपने को समझना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप बस पढ़ने का कोशिश कीजिए, ऊपर ऊपर से बस समझिए कि किस बारे में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा बनाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं और साथ साथ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर फार फ्रॉम बीइंग अ स्टैटिक रिपोजिटरी ऑफ अ एस्थेटिक डिलाइट। ठीक है, तो लिटरेचर जो है ये मतलब बस स्टैटिक रिपोजिटरी ही नहीं है, बस स्टैटिक बोले तो स्थिर रिपोजिटरी भंडार ही नहीं है। तो क्या है? तो ये एक एस्थेटिक डिलाइट भी है, एक सौंदर्य का भी सेंस देता है। कौन? तो लिटरेचर। ठीक है, आगे बढ़ो। ये एक रेस्टलेस मीडियम है थ्रू विच कल्चर क्या होता है? इंट्रोगेट दमसेल्व्स। तो ये एक रेस्टलेस मीडियम है जिसके से क्या होता है, तो कल्चर को हम लोग इंट्रोगेट करते हैं, पूछताछ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना तो समझ आ गया। द नोवेल, अब क्या क्या है, तो एग्जाम्पल दे रहा है, नोवेल का एग्जाम्पल दे रहा है, पोएम का एग्जाम्पल दे रहा है, प्ले का एग्जाम्पल दे रहा है, नाटक उटक का। ठीक है, ऑल आर मेरली अ फॉर्म्स बट फिल्ड वेयर इन आइडियोलॉजीज डैश डैश आइडियोलॉजी डैश म्यूटेट और समटाइम्स डिजॉल्व। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करना है, तो बिल्कुल ध्यान से कि द नोवेल, पोएम और प्ले ये सब क्या होता है, तो ये सब फॉर्म्स है। और इस फील्ड में आके ये जो आइडियोलॉजी है क्या क्या होते हैं, तो डैश होते हैं, म्यूटेट करते हैं और कभी कभी तो डिजॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना है, तो म्यूटेट हो गया, डिजॉल्व हो गया, इसके हिसाब से आपको ब्लैंक फिल करना है। तो इधर देखोगे, ये जो आइडियोलॉजी है क्या, ये इधर आके स्टेबल हो जाता है, तो इधर स्टेबल नहीं, यहाँ म्यूटेट का बात हो रहा है तो स्टेबल नहीं। ठीक है, क्या सर्कुलेट होता है? सर्कुलेट बोले तो गोल गोल बिल्कुल नहीं। क्या जेस्टेट करता है? तो जेस्टेट क्या, जो कुछ भी चीज डेवलप हो रहा हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या करेगा, तो कोलाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके टकराएगा, कोलाइड करेगा, फिर क्या करेगा, म्यूटेट करेगा, फिर क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पकड़े? तो ये कीवर्ड से पकड़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू रीड डीपली इज टू रिस्क अ डिसओरिएंटेशन। अगर आप डीपली रीड करते हो तो ये एक डिसओरिएंटेशन की तरह, ओरिएंट बोले तो एक तरह जाना, डिसओरिएंट मतलब अलग अलग ये हो जाना। ठीक है, दिशा चेंज हो जाना। फॉर एवरी इंटरप्रिटेशन इम्प्लाई करता है द एक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हो, ऑफ ऑथोरिटी इंटेंट ऑफ अ लीडर, रीडर का एक्सपेक्टेशन को देखता है, हिस्टोरिकल सर्टेनिटी को देखता है। ठीक है, तो इतना दूर हम लोग समझ गए। अब आगे पढ़ो। द लिटरेरी कैनन इटसेल्फ इज अ लेस मॉन्यूमेंट देन अ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेरी कैनन, तो यहाँ कैनन तोप वोप का बात नहीं हो रहा है, इधर लिटरेरी कैनन से बोले तो ये लिटरेरी से ही आपका सेंस देगा। ठीक है, तो लिटरेरी कैनन इटसेल्फ इज अ लेस मॉन्यूमेंट, तो ये इटसेल्फ लेस मॉन्यूमेंट है देन अ डैश, अ साइट ऑफ कंटेस्टेशन शेप्ड बाय इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और री इन्वेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा इस ब्लैंक पे फिल करना है, जो कि ये जो कीवर्ड है कंटेस्ट कर रहा है, कुछ भी चीज अगर वहां पे कंटेस्ट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा का कारण बन रहा है, और शेप कैसा कर रहा है, तो इंक्लूजन, एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये कुल मिला के फिल करना है। तो क्या सेंचुरी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड क्या होता है? कोई भी चीज का दहलीज, जैसे ये मेरा थ्रेशोल्ड लेवल है, इसके नीचे मैं मतलब नहीं सह पाऊंगा। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड लेवल बोले तो दहलीज, सीमा उमा का सेंस देता है। तो इधर ऐसा आपको सेंस नहीं है, कंटेस्ट बोलते लड़ाई उड़ाई का सेंस देना है, तो थ्रेशोल्ड तो हट जाएगा। ठीक है, एंथोलॉजी क्या होता है? तो इट इज रिलेटेड टू लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, तो ये सब भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो बच क्या रहा है? बैटल ग्राउंड बच रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, कुछ भी कोलाइड का बात हो रहा है, यहाँ बैटल ग्राउंड का बात हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इतना दूर हम लोग पढ़ लिए। अ शेक्सपियरियन सोलोकी में सोलिलॉकी में बियर अ यूनिवर्सल रेजोनेंस। तो शेक्सपियर का जो सोलिलॉकी बोले, सोल बोले तो सिंगल, लॉकी बोले तो
टॉक से सेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकेले का कुछ बात कर रहा है, ये क्या करता है, तो यूनिवर्सल रिजोनेंस लाता है, ठीक है, गूंज जूंज ये सब आवाज। येट इट ऑल्सो क्या करता है, तो इमर्ज करता है, मैट्रिक्स को इमर्ज करता है, और एंजाइटी को करता है, पावरफुल स्ट्रक्चर को करता है, ठीक है। तो भाई बहुत खतरनाक और हार्ड पैसेज है, तो पूरा ऐसा अपने को समझना नहीं है, बस अपने को ऊपर ऊपर से पढ़ना है और टिक मारना है सीधा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कहाँ पे हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे, ठीक है। द एल्यूजन, कुछ भी चीज का एल्यूजन है, किस चीज का, कि टाइमलेस इज मोर, मोर के बाद क्या लिखा हुआ है, मोर ऑफन नॉट अ फंक्शन ऑफ क्रिटिकल एम्फेसिस रादर देन द इंट्रिंसिक मेरिट, ठीक है। तो ये जो ऐसा एल्यूजन है कि ये जो लिटरेरी है ये टाइमलेस है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लिटरेरी जो टाइमलेस ही है, मतलब टाइमलेस ही होता है। शेक्सपियर का प्ले का बात हो रहा है कि उस टाइम ये इंटरप्रेट किया जाता था, अब लिटरेरी मानो कि टाइमलेस है, ये अभी भी वैसा सेंस देता है, ठीक है। तो ये टाइमलेस है और इंट्रिंसिक मेरिट है, मतलब अंदर का गुण वाला आपका सेंस देना है। पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक कर रहा है, जो पोस्ट कॉलोनियल का कौन कौन, तो फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल, ये लोग क्रिटिक कर रहे हैं, और ये लोग चैलेंज भी किए हैं दिस अपेरेंट को, कि ये लिटरेचर सब ऐसा न्यूट्रल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। फोरगार्डिंग होता है वॉइसेज दैट आर ऑफन पेरिफेरल, तो पेरिफेरल का मान लो ये पेरिफेरल एरिया ऊपर वाला, और अंदर वाला एरिया क्या है, तो कोर एरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा सेंस दे रहा है। सच इंटरवेंशंस हैव नॉट डिसमिस द लिटरेचर का प्रेस्टीज, और ये जो इंटरवेंशन है कौन कौन सा, तो पोस्ट कॉलोनियल का, फेमिनिस्ट का, ये सब क्या किया है, तो ये सब ना ही, मतलब ये जो इंटरवेंशन है ना ही डिमिनिश किया है लिटरेचर का प्रेस्टीज को, बट इंस्टेड डैश, ठीक है। तो बट कॉन्ट्रास्टिंग चीज को जोड़ता है, तो अगर ये आपके सामने बट रहा, ठीक है, अगर नेगेटिव है बट का इधर, तो आगे क्या चाहिए, पॉजिटिव। अगर बट के पहले इधर पॉजिटिव है, तो आगे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो ये कॉन्ट्रास्ट चीज को जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे, कि बट के पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बट है, बट के पहले क्या लिखा हुआ है, तो नॉट डिमिनिश द लिटरेचर प्रेस्टीज, तो ना ही डिमिनिश किया है, तो आगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, ना ही डिमिनिश किया है, तो आगे यहाँ पे अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो डायल्यूट, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज को डिस्प्लेस करना, इधर से उधर करना, ये भी सेंस नहीं देगा। कोई भी चीज को मॉडरेट करना नहीं, कोई भी चीज को डिमिनिश किया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इंटेंसिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ ट्रिक आपको यूज करना है और उससे आंसर आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, तो इट्स मोरल एंड पॉलिटिकल स्टेक्स, ठीक है। इतना दूर हम लोग पढ़ लिए, अब लास्ट का 2 लाइन पढ़ो और 2 अपने को ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कोशिश करो ब्लैंक फिल करने का। तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट वंस, तो टेस्ट वंस कंसिडर्ड किया जाता है अपॉलिटिकल, पॉलिटिकल बोले तो राज्य, मतलब पॉलिटिक्स वाला, अपॉलिटिकल मतलब नहीं, इसका हिंदी क्या है, राजकता अराजकता, ऐसा आप बोल सकते हो। टेक्स्ट वंस कंसिडर्ड अपॉलिटिकल इज नाउ, अब ये क्या किया जाता है, तो रेड किया जाता है एज ए कल्चरल आर्टिफैक्ट की तरह कर दिया, इंटेंगल्ड इन एम्पायर, तो कंफ्यूज्ड है एंड एम्पायर में, पेट्रियार्की में, एंड किसमें, तो रेसिस्टेंस में, ठीक है। अब लास्ट का 2 लाइन पढ़ो। तो इन दिस लाइट, इस लाइट में क्या बोल रहा है, ये जो लिटरेरी का क्रिटिसिज्म है, ये बनता जा रहा है एक आर्ट ऑफ जजमेंट, ठीक है। ये बनता जा रहा है नॉट अ आर्ट ऑफ जजमेंट, तो ये बनता, ये जो क्रिटिसिज्म है ना ही बस जजमेंट बन रहा है, बट ऑफ के बाद अब इधर नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। बट ऑफ डैश एंड एक्सकवेशन ऑफ साइलेंस सच एज मीनिंग्स, तो ये ठीक है। तो ना ही क्या बन रहा है, ना ही जजमेंट, लेकिन आगे क्या, तो आगे आप इधर देखोगे तो कुछ भी चीज इधर रिपरेशन, ठीक है। तो ये रिपरेशन क्या होता है, तो रिपरेशन बोले तो आप बोल सकते हो कंपनसेशन कोई भी, ठीक है। तो इधर ऐसा कंपनसेशन वाला सेंस नहीं देना है। अफर्मेशन, कोई भी चीज को अफर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं देना है। क्या यहाँ पे अब आगे देखोगे तो ये हिंट क्या मिल रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दिस लाइट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिकम नॉट अ जजमेंट बट अ डैश ऑफ, अब मान लो आपको बट अ डैश ऑफ यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, तो भाई 1 लाइन आगे पढ़ो, आपको क्लियर होगा। तो एन एक्सकवेशन ऑफ साइलेंसेज सच एज मीनिंग्स, तो अब आपको राइटर कुछ कुछ हिंट दे रहा है, यहाँ पे देखो एक्सकवेशन दे रहा है, ठीक है। अगर एक्सकवेशन दे रहा है तो इसके मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, तो क्या यहाँ पे आर्कियोलॉजी हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी चीज स्पेकुलेट कर रहे हो, कुछ भी चीज अज्यूम कर रहे हो, तो ये सेंस नहीं देगा, ठीक है। तो इन दिस लाइट लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं बस एक जजमेंट है बट ऑफ डैश हो, तो यहाँ एक्सकवेशन से पता चला कि यहाँ पे आर्कियोलॉजी भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंस आ गया। अब लास्ट का 1 लाइन पढ़ो और लास्ट वाला ब्लैंक अपने को फिल करना है। तो द रीडर देन इज नाउ अ पैसिव कंज्यूमर, ठीक है, पैसिव कंज्यूमर, और आगे क्या लिखा हुआ है,
और बट अ को क्रिएटर भी हो जाता है, हुज इनसाइट्स मस्ट बी डैश विद द ह्यूमिलिटी एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस, ठीक है। तो हुज इनसाइट्स मस्ट बी डैश विद द ह्यूमिलिटी, अब जो को क्रिएटर है उसका इनसाइट क्या होना चाहिए, डैश विद ह्यूमिलिटी और हिस्टोरिकल अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज एनोट, एनोट बोले तो जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ये एनोट हुआ, तो ये तो बिल्कुल सेंस नहीं देगा। अपने को ह्यूमिलिटी और हिस्टोरिकल अवेयरनेस से सेंस देना है। तो कोई भी चीज को भाई आप इम्पोज कर दोगे तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, तो बी वाला भी एलिमेंट होएगा। कोई भी चीज को ब्रांडाइज्ड कर दोगे तो इसका मतलब क्या, एक्सेसिवली कोई भी चीज को डिस्प्ले करना, तो ये भी एक्सेसिवली यहाँ पे वर्ड आ जाता है, तो ये भी नेगेटिव बनाता है। कोई भी चीज को क्या करोगे, टेम्पर्ड करोगे, कोई भी चीज को मॉडरेट करोगे, ठीक है। तो मॉडरेट कैसे करेंगे, विथ ह्यूमिलिटी और हिस्टोरिकल अवेयरनेस। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला का आंसर आपका कोलाइड हो जाएगा, दूसरा का बैटल ग्राउंड, तीसरा का इंटेंसिफाइड हो जाएगा, चौथा का आर्कियोलॉजी हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, टेम्पर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ भाई, इतना खतरनाक पैसेज आया कि इससे आप मतलब आप ज्यादा चीज सीखोगे नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पैसेज, हम लोग पैसेज बोल रहा हूँ, एक और क्लोजेस्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और आपको स्किम करना है यहाँ से यहाँ, बस ऊपर ऊपर से पढ़ो कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर हम लोग इसको सीधा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग करना शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट डिस्कोर्स, क्लाइमेट बोले तो क्लाइमेट, और डिस्कोर्स बोले तो चर्चा। तो क्लाइमेट का जो चर्चा हो रहा है, वंस द डोमेन ऑफ इकोलॉजिकल अलार्म, तो ये एक इकोलॉजिकल अलार्म की तरह है। एंड पॉलिसी वाइट पेपर्स, ठीक है। अब अलार्म की तरह एंड क्या है, तो ये जो पॉलिसी वाइट पेपर्स है, नाउ बिकम अ थिएटर ऑफ जियो पॉलिटिकल कोरियोग्राफी। तो कुल मिला के बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, तो पहला ही टोन से समझ में आ रहा है कि ये जो क्लाइमेट क्लाइमेट है बस पेपर ऊपर में बढ़िया लगता है, रियल लाइफ में इसका कुछ यूज नहीं है। तो नेगेटिव टोन में ही जा रहा है, ठीक है। हैज नाउ बिकम अ थिएटर, एक भाई थिएटर बन चुका है, एक तमाशा बन चुका है, किस चीज का, तो जियो पॉलिटिकल कोरियोग्राफी का बन चुका है, ठीक है। तो ये पहला लाइन आप बहुत ध्यान से पढ़ो, इसके हिसाब से आपको सारा सेट करना पड़ेगा। तो क्लाइमेट डिस्कोर्स एक चर्चा है, ये डोमेन है आपका इकोलॉजिकल अलार्म का। फिर क्या बोल रहा है, तो ये जो पॉलिसी, बस ये पॉलिसी आपका पेपर ऊपर में ही सही है, रियल लाइफ में क्या है, तो रियल लाइफ में एक थिएटर है, तमाशा है, किस चीज का, तो जियो बोले तो अर्थ, जियो पॉलिटिकल कोरियोग्राफी, ठीक है। एक नाच की तरह चल रहा है, कुल मिला के ऐसा बोलना चाह रहा है। तो कोरियोग्राफी बोले तो डांस उन्स का सेंस आ रहा है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे थिएटर और डांस उन्स का सेंस आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वाट मास एकर्ट्स, तो मास एकर्ट्स क्या होता है, कुछ भी चीज जैसे जो रूप बदल के आ जाता है, जो मास्क लगा के आ जाता है, ठीक है। तो वाट मास एकर्ट्स एट द इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफेन द रेसिड्यू ऑफ द कॉलोनियल असिमेट्री। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि रूप बदल के आगे है कौन, जो इंटरनेशनल कॉपरेशन, और ऑफेन ये रेसिड्यू करते हैं कॉलोनियल असिमेट्री को। तो सिमेट्री बोले तो एकदम इक्वल इक्वल, लेकिन असिमेट्री असिमेट्री को दर्शाता है। वेयर क्या होता है, तो कल्पाबिलिटी बोले तो दो सोर्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पोलाइटली, बट डिस्ट्रीब्यूट, तो ये सब दो सोर्स पोलाइटली मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन जो पावर है वो अभी भी रहता है, पावर नेगोशिएट करता है, मस्ट ट्रांजिशन हु मे कंटिन्यू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट तो पोलाइटली करता है, लेकिन पावर स्टिल, पावर अभी भी नेगोशिएट करता है कि व्हाट मस्ट ट्रांजिशन, जो चेंज होता है, एंड हु में कंटिन्यू, कौन चेंज होगा कौन कंटिन्यू करेगा, वो पावर बताता है, ठीक है। आगे बढ़ो। द कार्बन फुटप्रिंट का बात हो रहा है, ये बन गया है, एक मोरल मैट्रिक बन चुका है, ओनली व्हेन ट्रेस्ट इन द साउदर्न सैंड, ठीक है। तो साउदर्न सैंड यहाँ पे किसी का सेंस आ रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री बोले तो अपना थर्ड कंट्री, थर्ड जो कंट्रीज है ये सब, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री बोले तो साउदर्न को बोला जाता है। तो ये एक जो कार्बन का फुटप्रिंट है, ये आपका मैट्रिक बन चुका है, कब, जब बस साउदर्न का बात करना हो तब, ठीक है। और नॉर्दर्न में क्या हो रहा है, तो ये नॉर्दर्न में कार्बन जो फुटप्रिंट है, इसको डेवलपमेंट की तरह माना जा रहा है, ठीक है। तो चीजों को आप समझ रहे होगे। तो अगर भाई डेवलपिंग कंट्री कर रहा है, कार्बन अर्बन एमिशन कर रहा है, तो उसको बहुत गाली मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर डेवलप्ड कंट्री कर रहा है, तो उसको बहुत बढ़िया माना जाता है कि डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए कार्बन अर्बन एमिशन निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी तक ये सेंस दे रहा है। आगे बढ़ो। फंडिंग मैकेनिज्म आर नॉट इम्यून टू डिसोनेंस।
तो फंडिंग मैकेनिज्म भी मतलब डिजोनेंस ये नहीं है, इम्यून टू डिजोनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन जो ग्रीन फाइनेंस है ये भी फॉलो करता है ट्रिब्यूटरी एंजर्ड बाय द क्रेडिट वर्दिनेस। तो ये जो ग्रीन फाइनेंस है उसको भी उसको ही मिलता है जो बिल्कुल एकदम क्रेडिट है, जिसके पास पैसा वैसा बहुत है, नॉट अ क्लाइमेट नीड। तो ये भी क्लाइमेट नीड को नहीं देखता है, पावर जिसके पास है उसको देखता है, ठीक है। एडेप्टेशन बिकम्स अ डैश वेयर वनरेबल नेशंस परफॉर्म रेजिलियंस टू अट्रैक्ट कैपिटल। तो एडेप्टेशन जो है ये बिकम बन गया है एक डैश, जहाँ पे वर्नेबल नेशन परफॉर्म करते हैं, कि वर्नेबल नेशन को दिखाना पड़ता है कि हम रेजिलेंट हैं, इसलिए क्योंकि कैपिटल को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तभी उसको पैसा वैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को भरना है। तो यहाँ से अब अपने को फिल करना है कि एडेप्टेशन बिकम्स अ डैश वर्नेबल नेशन परफॉर्म रेजिलियंस एंड अट्रैक्ट कैपिटल, ठीक है। तो टू वाला फिल करना है, उससे पहले अपने को वन वाला भी फिल करना पड़ेगा। तो ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ऊपर अगर आप इधर देख रहे हो, ठीक है, इधर आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। पहले ऊपर वाला फिल करो, उसके बाद धीरे धीरे सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाट मास सेकर्ट्स एज ए इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफन डैश द रेसिड्यू ऑफ कॉलोनियल असिमेट्री का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसके पहले क्या बोल रहा है, तो इसके पहले आपको देखोगे तो यहाँ पे कोरियोग्राफी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे कोरियोग्राफी का बात हो रहा है, और क्या बात हो रहा है, तो जियो पॉलिटिकल का बात हो रहा है, ठीक है। और उसके पहले देखोगे तो थिएटर का बात हो रहा है। तो थिएटर बोलो तो तमाशा मासा, और उसका क्या है, तो उसका यहाँ पे कोरियोग्राफी का बात हो रहा है। तो यहाँ तमाशा, डांस वोन्स, नाच उच, ये सब का बात हो रहा है। उसके बाद वाट मास्टरकट जो कि रूप बदल के आ जाता है, तो ऑफन डैश, तो ऑफन क्या रिकैलिब्रेट्स मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज जैसे वापस से रीसेट करना, सही करना, ठीक है। तो ये तो भाई ऐसा कुछ सेंस नहीं देगा, ठीक है। कुछ भी चीज एब्जॉल्व करना बोले तो कोई भी चीज को माफ उफ कर देना, तो ये भी सेंस नहीं देगा। रिडीम करना क्या, तो कूपन ओपन हम लोग रिडीम करते हैं बचत उचत करने के लिए, सेव वोव करने के लिए, तो ये सभी सेंस नहीं देगा। तो इधर आप कोरियोग्राफी से समझे और थिएटर से समझे कि यहाँ पे रिहर्स होना चाहिए, रिहर्स होना चाहिए, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाला ब्लैंक भरते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़े कि एडेप्टेशन बिकम्स अ डैश, जहाँ पे वनरेबल नेशंस बिकम रेजिलियंस हो जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कैपिटल रैदर देन, तो रैदर देन रिसीव्स रिट्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को भरना है। तो क्या यहाँ पे आप सब्सिडी भर सकते हो कि एडेप्टेशन बिकम्स अ सब्सिडी वेयर वनरेबल नेशंस, तो यहाँ पे सब्सिडी वाला सेंस नहीं देना है। क्या डॉक्ट्रिन वाला भी ऐसा कुछ, भाई यहाँ सिद्धांत सिद्धांत सेंस नहीं देना है, फ्रेमवर्क भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, स्पेक्टिकल हो जाएगा। कैसे फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट डिस्कोर्स पॉलिसी है तो यहाँ पे थिएटर का बात हो रहा है या कोरियोग्राफी डांस वांस का बात हो रहा है, तो थीम वही लेके कुल मिला के आगे जा रहा है। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग इतना दूर तक पढ़ लिए, अब यहाँ से पढ़ना है और अपने को तीसरा ब्लैंक ये फिल करना है, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं। तो नेट जीरो का बात हो रहा है, मीन वाइल फ्लोट करता है तालिस्मैन। अब ये क्या होता है, ये ताबीज उबीज जादू मंत्र वाला सेंस देता है, ठीक है। नेट जीरो मीन वाइल फ्लोट लाइक अ talisman invoked often defined rarely, ठीक है। इन सच अ पैराडिम क्या हो रहा है, तो टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिज्म ऑब्सक्योर कर दे रहा है, अस्पष्ट बोलो तो छिपा दे रहा है अन इवेंट कार्टोग्राफी को, ठीक है। तो कार्टोग्राफी मैप से रिलेटेड ऑफ सफरिंग। आगे पढ़ो, सैटेलाइट स्कैन डिफॉरेस्टेड जोन्स विथ प्रिसीजन बट रिमेन ब्लाइंड टू द डैश ऑफ बीनीथ देम, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि सैटेलाइट स्कैन कर रहा है डिफॉरेस्ट जो आपका जो जोन है उसको तो स्कैन कर ले रहा है विथ प्रिसीजन, लेकिन क्या कर रहा है, बट रिमेन ब्लाइंड टू द हिस्ट्रीज बीनीथ देम। लेकिन मान लो डिफॉरेस्टेशन में ट्री को काटा गया, ठीक है। अब क्यों काटा गया, ये बस सैटेलाइट दिखा रहा है कि काटा गया है, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों काटा गया, आदमी को घर बनाना है कि खेती करना है, क्यों करना गया, तो ये नहीं बता पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ब्लैंक फिल करना है। तो इधर आप देखोगे तो कुछ भी चीज अगर फिक्शनल है, फिक्शनल क्या तो काल्पनिक है, तो यहाँ पे क्या काल्पनिक वाला ऐसा सेंस देना है, बट रिमेन ब्लाइंड टू काल्पनिक हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको आप एलिमेंट कर दो। जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो जियोलॉजिकल अर्थ वर्थ से रिलेटेड है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। सैटेलाइट तो बिल्कुल आप लिख नहीं सकते, तो यही बच रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो अनअटोन्ड हिस्ट्री, तो इसका मतलब क्या, जिसको प्राश्चित नहीं किया गया हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सूट करेगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इतना दूर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब अपने को लास्ट का 2 लाइन पढ़ना है और अपने को पूरा मार्क करना है, ठीक है।
तो काफी कठिन कठिन पैसेज है, अगर आपका 2 भी आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया मानो, ठीक है। अब कार्बन मार्केट टू ऑफर एल्यूजन, एक एल्यूजन ऑफर करता है किस चीज का, तो अब सॉल्यूशन का। वंस एंटाइटी एक्सेस ऑफसेट बाय अनदर ऑस्टेरिटी का, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। बट ऑफसेट्स डू नॉट इरेज द हिट, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तो दे ओनली रिलोकेट द गिल्ट, ना ही बस ये इरेज नहीं करता है हिट को, ये बस रिलोकेट कर देता है गिल्ट को। तो ब्लेम गेम वाला गेम चलता है कि वो किया ये किया ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। तो रसेस द क्लाइमेट कॉलोनिज्म, और रसेस करने के लिए क्लाइमेट का कॉलोनिज्म के लिए इज टू अनमास्क, अपने को अनमास्क करना पड़ेगा क्या चीज, तो बेनेवोलेंस ऑफ ट्रीटी, तो ट्रीटी का जो बेनेवोलेंस है इसको अनमास्क करना पड़ेगा। और क्या चीज को, तो क्वेश्चन द न्यूट्रलिटी ऑफ मैट्रिक्स, और क्या ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मापदंड है जिससे आप मेजर करो, क्या ये न्यूट्रल है, तो ये चीज को क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंटिल द ग्रामर ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस इज डैश नॉट मेयरली एडजस्टेड, ठीक है। तो अंटिल द ग्रामर ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस इज डैश, तो अंटिल द ग्रामर, अब यहाँ पे जो ब्लैंक आप फिल करोगे इसको आपको इधर से हिंट लो, तो ग्रामर का, ठीक है, अंटिल द ग्रामर ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस ऐसे सेंस दे रहा है। तो क्या ग्रामर को एम्पलीफाइड कर दोगे, मतलब बढ़ा चढ़ा दोगे, तो ऐसा कोई सेंस नहीं देना है। क्या ग्रामर को भाई ट्रांसलेट करोगे, तो ये भी ऐसा नहीं, ठीक है। क्या ग्रामर को रीराइट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या ग्रामर को रिस्टैंडर्ड करोगे, मतलब कैंसिल कर दोगे, ऐसा कोई सेंस देना है, बिल्कुल नहीं देना है। तो ये सब एलिमेंट हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल रिराइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो। नॉट ओनली एडजस्टेड एनी क्लाइमेट एक्शन बिकमिंग अ रिचुअल, ठीक है, एक रिचुअल बन जा रहा है, रिचुअल ऑफ डैश नॉट रिपेयर, ठीक है। अब आगे अपने को ब्लैंक, ये आपके सामने ब्लैंक रहा, तो बिकमिंग अ रिचुअल ऑफ डैश नॉट रिपेयर, ठीक है। अब आप देखो तो बिकमिंग अ रिचुअल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, फिर से कंस्ट्रक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। बिकमिंग परफॉर्मेंस, इसको होल्ड पे रखो। कुछ भी चीज को प्रिजर्व बचा के रखो, तो ऐसा पे कुछ नहीं है। कुछ भी चीज काउंट, कॉन्ट्रेशन क्या होता है, तो आप वोकैब में ट्रिक से याद करोगे काउंट राइट, की पैसा को अभी काउंट राइट करो, वरना बाद में आप रिमोर्स करोगे, रिग्रेट करोगे, पछताओगे, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट करेगा पछताने वाला, तो ये परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई परफॉर्मेंस से ही शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, पूरा थिएटर से शुरू हुआ और कोरियोग्राफी से शुरू हुआ, लास्ट में बिल्कुल आपका परफॉर्मेंस से ही खत्म होगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पहला में रिहर्स, कुछ भी चीज एक्सपेक्टेड कर रहे हो, अनटोन्ड, रिटर्न, और लास्ट में परफॉर्मेंस वाला सेंस देना था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट का वीडियो में, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट करने वाला है। तो बिल्कुल ये सब बहुत बेकार और वियर्ड आया हुआ है, जिससे आप मतलब कुछ ज्यादा सीख नहीं सकते हो, ठीक है। तो सीखने के लिए हम लोग वापस से बढ़िया से एकदम अच्छा अच्छा क्लोज टेस्ट लेंगे, जहाँ पे एकदम लॉजिक काम अपने ग्रामर से कैसे किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे किया जाता है, तो वो मैं सारा सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आने वाला टाइम में बहुत बढ़िया आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।